चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, सांसद रतनलाल कटारिया का निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है। रतनलाल का निधन, आपको बता दें, अपूर्णीय क्षति है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। हमेशा प्रदेश की जनता की आवाज उठाई है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो बता दें, हमेशा प्रदेश की जनता की आवाज उठाई है, रतनलाल कटारिया ने इस बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद रतनलाल कटारिया का निधन और इस मौके पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है। उनका निधन अपूर्णीय क्षति है और हमेशा प्रदेश की जनता की आवाज उन्होंने उठाने का काम किया। मुख्यमंत्री का यह बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से। और संवाददाता उमंग शहरान हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमंग, राजनीतिक जगत की अगर बात यहाँ पर की जाए, एक बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक करियर जो है, कार्यकाल जो है वो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी का रहा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति जो है वो हुई है आज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेहद ही बुरी खबर के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है, जहां हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं और अम्बाला पंचकुला से भाजपा सांसद जो थे रतनलाल कटारिया, उनका जो निधन हुआ है, ये चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह आज तड़के उनका निधन हुआ है। हालांकि काफी दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इन्फेक्शन का जो है वो इलाज उनका पीजीआई चंडीगढ़ में किया जा रहा था। जहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक करियर की बात करें तो बचपन से ही इनके जो टैलेंट को देखा गया। 13 साल की आयु में ही इन्होंने बाल कलाकार के रूप में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे भी सम्मानित हुए थे। और अगर बात करें आरएसएस में स्वयंसेवक के तौर पर 50 वर्षों से इन्होंने सेवाएं दी और इसके अलावा हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष भी रहे, गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष रहे और 3 बार जैसे ये सांसद इससे पहले रहे। जैसे हम आपको बता दें कि 1999 में 13वीं लोकसभा, फिर 2014 में 16वीं लोकसभा और 2019 में 17वीं लोकसभा के दौरान अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। वहीं केंद्र में भी इनको बड़ा ओहदा मिला था, केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता का मंत्री के रूप में भारत सरकार में उन्होंने 2019 में जो है अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वर्ष 2000 से लेकर 2003 तक हरियाणा में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन रहे 1996 में। ये हरियाणा सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो एक लंबा राजनीतिक करियर और विभिन्न आयामों में इन्होंने लोगों की, जनता की, प्रदेश की जनता की सेवा की, उनके प्रति चिंतित रहे। और जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगातार संसद में, लोकसभा के पटल पर उन्होंने आम जनता की जो आवाज है उसको उठाने का काम किया है, उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है। जी उमंग, क्योंकि काफी समय से बताया जा रहा है वो पीजीआई में भर्ती थे, अब क्या हुआ था, किस वजह से उनकी तबीयत जो है वो काफी समय से खराब चल रही थी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो प्राथमिक सूचना मिली है उसके अनुसार इन्फेक्शन का मामला बताया था और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था, इसके चलते काफी समय से वो पीजीआई में ही उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर वो भर्ती थे। कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की थी, स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की थी। और आपको बता दें कि कल देर शाम को ही जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा प्रदेश प्रभारी है विप्लव कुमार देव, वो भी चंडीगढ़ पीजीआई में कल देर रात ही उनसे मिलने पहुंचे थे और उनका हालचाल जाना था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों के लिए वो हमारे बीच अब रहेंगे। तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आपको बता दूं कि पूरे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर जो लोकसभा क्षेत्र है, इतना ही नहीं पूरे प्रदेश में, देश में शोक की लहर है, क्योंकि बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता रहे हैं। बचपन से ही बहुत संघर्ष किया, इनका परिवार पूरा संघर्ष में गया और अपने पीछे एक बेटा और 2 बेटी और अपनी धर्मपत्नी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है बंतो कटारिया, उन्हें छोड़कर गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बेहद दुखद खबर ये यहाँ पर सामने आई है, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी जिनका निधन यहाँ पर हो गया है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक उनका करियर रहा, कार्यकाल रहा, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में कोई और हो नहीं सकती। आज ऐसा साथी, जो दुख सुख का साथी,
जिसने वर्षों वर्षों तक साथ इकट्ठे रह करके संगठन में काम किया हो, पार्टी के अंदर काम किया हो, और पार्टी के वो दिन जब पार्टी का कार्यकर्ता कोई दूर दूर तक कार्यकर्ता नहीं होता था, उस समय से लेकर के एक ऐसे परिवार से जो बिल्कुल गरीब और पिछड़ा हुआ परिवार, वहां से निकल के अपने संघर्ष के बल पर जिस प्रकार से जो आज सम्मान पूरे देश के अंदर उन्होंने प्राप्त किया, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत के तौर पर, संघर्ष के द्वारा कोई भी चीज को वो प्राप्त कर सकता है। और आज कटारिया जी ने, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, चेयरमैन रहे हों, या चाहे वो लोकसभा के सदस्य रहे हों, लोकसभा के मंत्री रहे हों सरकार में, हर वो पोजीशन को उन्होंने अपने संघर्ष के साथ, अपनी जो उनकी एक निष्ठा थी संगठन के प्रति, उसके बलबूते के ऊपर प्राप्त किया। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति संगठन के प्रति समर्पित होकर के, संगठन के लिए काम करके वो कोई कुछ न प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे, उनके जाने से परिवार को तो बहुत बड़ी हानि हुई है। परिवार के लिए तो मैं कहूँगा कि जो परिवार का मुखिया चला जाता है तो परिवार बिखरने के उस पर आ जाता है। लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति जब जाता है तो समाज को और पार्टी को, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा नुकसान जिस व्यक्ति ने मंडल अध्यक्ष से लेकर के छोटे से कार्यकर्ता लेके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, ये सारी चीजें अपनी संघर्ष के बल पर प्राप्त की हूँ, तो हमें उनसे संघर्ष लेने, उनसे हमें एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है, क्योंकि पंचकूला के अंदर जिस प्रकार से हम मिलकर के काम कर रहे थे, एक ऐसा साथी हमारे बीच से चला गया। पंचकूला वासियों के लिए, पूरे हरियाणा वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बड़े दुख की बात है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बेहद दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ी क्षति इसे समझी जाए, क्योंकि पूरा उन्होंने अपना जीवन जो है वो राजनीति को समर्पित किया था, और एक कार्यकर्ता से लेकर किस तरीके से वो इस पड़ाव तक पहुंचे, हमेशा हंसमुख उनका स्वभाव रहा, और अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे, उन्हें हमेशा उन्होंने उठाया है। उनसे जुड़ी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो ऐसा कुछ वाकया हो? मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण, एक एक पल, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का काम। उनसे जब भी कहीं पर भी जाना होता, कोई बैठक पार्टी की आती, कोई या रैली आती, इकट्ठे जाना, और इकट्ठे मतलब कोई भी जो सफर 5 घंटे का, 6 घंटे का सफर होता था, उनसे बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए पता भी नहीं लगता था हम किस टाइम वहां पर पहुंच गए। ये जो उनकी खासियत थी कि चाहे वो दुख में, चाहे वो सुख के अंदर, वो उनका एक जो टिकाव है, या उनका जो एक सहनशीलता है, ये हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी को, संगठन को बहुत बड़ा योगदान दिया है, और पार्टी आज यदि सत्ता में है तो ये रतनलाल कटारिया जी जैसे हमारे कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लगा दिया, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर आज सरकार के अंदर आई है। तो मैं समझता हूँ कि उनके जाने से जहाँ व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, परिवार को नुकसान हुआ है, और प्रदेश को और देश को भी, ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा समाज सेवी, जो एक निष्ठावान व्यक्ति, जो समाज के लिए समर्पित है, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान समाज को हुआ। शुक्रिया सर।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सांसद नायब सिंह सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नायब सिंह जी, बहुत दुखद खबर है ये राजनीतिक जगत के लिए। अब एक ऐसे प्रबल जो नेता, अगर हम कहें एक सांसद के तौर पर उन्हें कहें, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कहें, रतनलाल कटारिया जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए और पार्टी के लिए भी। देखिए, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व कटारिया जी थे जो एक गरीब परिवार से उठ करके जिन्होंने पार्टी के अंदर एक मुकाम को छुआ है। और आज भी उनके पिताजी दुकान के ऊपर बैठे हैं। उनकी जो पार्टी की प्रतिनिष्ठा और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के वो चलते थे और सारा ही कार्यकर्ता उनका करते थे। और परिवार के अंदर जो उनके जाने से क्षति हुई है, पार्टी को हुई है। उच्च पदों के ऊपर पार्टी में रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और एकदम अचानक इस प्रकार से चला जाना, बिल्कुल वो पूरे राजनीतिक समाज के लिए और मेरे स्वयं की क्षति भी है। और परिवार को क्षति है, जितने कार्यकर्ता हैं उनको क्षति, पार्टी को क्षति है। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दिन रात पार्टी की सेवा में अपना जीवन लगाया। बिल्कुल नायब सैनी जी, क्योंकि एक हंसमुख चेहरा वो हमेशा से उनको देखते आए थे। कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर उनका हमेशा एक प्रबल जो व्यक्तित्व है वो हमेशा निकलकर सामने आता था। उनसे जुड़ी कुछ बातें जो आप लोग आपको याद हो सर, आप वो बताना चाहें? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी तो परमात्मा से कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि परिवार, पार्टी और पूरे के पूरे समाज को, जो हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि लंबे समय तक प्रदेश देख रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर ऊंचाइयों के ऊपर गई, मोर्चा के अंदर रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे हैं। लंबा जीवन उनका पार्टी को था और लगातार उनके देख रहे कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। मैंने कहा है कि मेरे को स्वयं की क्षति है। कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाते थे, उठाते थे। जी सर, शुक्रिया नायब सैनी जी हमारे साथ जुड़े। और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बेहद दुखद खबर आज सुबह सुबह आई। अब सांसद रतनलाल कटारिया जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, एक बहुत दुखद खबर है और एक बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत में भी और पार्टी के लिए भी। बहुत ही दुखद समाचार है पार्टी के लिए भी और हम सब के लिए भी। रतन कटारिया जी बहुत ही एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो कई बार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश में, केंद्र में, और उन्होंने दलित समाज के लिए ऊपर उठाने के लिए काफी काम किया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा और परिवार को उनकी शक्ति में उनके जाने से जो क्षति उसको हो सके, और मैं भी उनके चरणों में संरक्षण समर्पित करता हूँ। अब डॉक्टर बनवारी लाल जी, क्योंकि बहुत देखा जाता है किसी भी राजनीतिक नेता के जीवन की कि वो अगर पूरा जीवन अपना समर्पित पार्टी के लिए कर रहा है तो उसकी कर्मठता और उसके जीवन भाव को समझा जा सकता है। और इसका जीता जाता उदाहरण थे रतनलाल कटारिया जी, जिन्होंने अपना जो सर्वस्व है अपनी पार्टी के लिए और राजनीतिक जीवन के लिए निछावर कर दिया। लेकिन आज उनका जाना बहुत दुखद ये दिन है। बिल्कुल, उन्होंने सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में लगाई और दलित समाज से आते थे, तो उन्होंने अपने समाज के लिए भी काफी काम के लिए काम किए। जी सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत दुखद खबर ये सुबह सुबह आई। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी अब हमारे बीच यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन उनका जो एक जीवंत भाव हमेशा से रहा वो हमेशा जिंदा रहेगा हम सबके बीच। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही हमारे आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल जो है वो संगठन को दिए, राष्ट्र को दिए। ऐसे हमारे स्तंभ जो है वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। सच में बहुत दुख की घड़ी है और काफी समय से वो
और आप ये देखिए कि वो इस तरह के इंसान थे कि जब भी कभी कोई बैठक होती, जब भी कुछ लोग आपस में जो है वो नेता लोग, कार्यकर्ता लोग आपस में बैठे होते थे, तो वो माहौल को एकदम से खुशनुमा कर देते थे। कभी कोई चुटकुला सुनाना, कभी कोई गीत सुनाना, कभी कोई आप बीती सुनाना, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी थे, क्योंकि जो अपने अनुभव उन्होंने राजनीति के और संगठन के साथ रहते हुए जो उनके अनुभव थे, वो हमेशा उनको साझा करते थे, और जो भी कार्यकर्ता है उनको कुछ ना कुछ सीखने का उनसे मौका मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और विभिन्न पदों पर रहते हुए किस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर केंद्र में राज्य मंत्री तक बनना, ये उनका सफर जो है हर कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो आज ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, संगठन के लिए, और इसके साथ साथ राष्ट्र के लिए भी। इसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, आज सुबह ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुबह सुबह इतनी दुखद खबर आएगी। एक ऐसे चेहरे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा से ही दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता हो, एक ऐसा शख्स जिसने अपना सर्वस्व राजनीतिक जीवन के लिए, पार्टी के लिए जो है वो निछावर हमेशा किया, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। रतनलाल कटारिया जी हमारे बीच नहीं रहे। सभी वाकई ये बहुत दुखदाई खबर है जी। और आपने बिल्कुल सही शब्द कही है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना उनकी आदत थी जी। और जनता के बीच में रहना, उनकी बात सुनना, और मतलब इतने बड़े पदों पे रहने के बावजूद भी इतने सामान्य रहते थे कि किसी को लगता नहीं था आगे ऐसा कि वो अपनी बात को कह सकता था, बड़े आराम से कह सकता था कुछ भी। तो बहुत ही अच्छे, और मैं समझता हूँ पार्टी को बड़ा भारी नुकसान है, और पार्टी के साथ साथ मैं समझता हूँ कार्यकर्ता बेहद दुखी है जी। एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में मैं समझता हूँ किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करोगे तो उसको वो ऐसा लगेगा आपको कि वो कार्यकर्ता ऐसा महसूस कर रहा है कि कटारिया सबसे ज्यादा मेरे नजदीक है जी। तो ऐसा सभी कार्यकर्ताओं को महसूस होता था, और टाइम टाइम पे उन्होंने हर कार्यकर्ता की मदद की। और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने अपनी राजनीति शुरुआत की। तो मेरा ख्याल है जब मुझे पहला टिकट मिला था तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए वही मेरे हल्के में आए थे और उन्होंने बातचीत करके आगे जो जानकारी देनी थी दी थी। तो 1991 में मुझे टिकट मिला था, उससे पहले वो मंत्री रह चुके थे पार्टी में, और पार्टी में हर पद पे रहे, और सरकार में भी रहे और पार्टी में भी रहे। सरकार में वो स्टेट यहाँ हरियाणा में भी मंत्री रहे, विधायक रहे, और सेंटर में 3 बार MP रहे और मंत्री रहे। तो हर पद पे रहे और हमेशा उन्होंने पार्टी के हित के लिए बहुत काम किया। जी कंवरपाल जी, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई अंत तक अपने कर्म के प्रति इतना ज्यादा अडिक्ट रहता है, और रतनलाल कटारिया जी की अगर बात की जाए, किसी भी राजनीतिक मंच पे हो, किसी भी मुद्दे पे हो, उनका जो सरल स्वभाव है वो ही सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता था। मुख्यमंत्री जी ने भी आज ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया है कि मुद्दे, जनता के मुद्दों को वो इस तरीके से, इतने प्रबल तरीके से उठाते थे कि वो वाकई में वो वहां तक पहुंचते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मुद्दे को उठाते थे। अभी मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि जो हमारा यहाँ कुरुक्षेत्र में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो वो जो पेड़ वहाँ है जिसके बारे में है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, तो वो पेड़ थोड़ा क्षतिग्रस्त हो रहा था, और उन्होंने लोकसभा में इस तरीके से उसको उठाया कि उसके बाद सारी चिंता की, उसके बाद सारा ध्यान दिया, उसको ट्रीटमेंट किया, सारा कुछ किया, इस प्रकार से उन्होंने उठाया। तो हर चीज को मतलब वो नोटिस करते थे, कहीं भी कहीं नुकसान होता था, कुछ होता था, तो बड़े ही अच्छे तरीके से वो उस बात को रख के और आगे लाते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, और विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज शर्मा जी, दुखद खबर, एक राजनीतिक जीवन के लिए भी हम देखें, राजनीतिक जगत के लिए हम देखें, रतनलाल कटारिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे तो बड़ा आघात पहुंचा, व्यक्तिगत भी जी, और ऐसे मृदुभाषी और सबके साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति राजनीति में बहुत कम आते हैं जी। और जस्ट इस फोन से ही मुझे पता लगा कि गुजर गए जी। और मैं तो प्रभु से यही चाहूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे
और परिवार को इस क्षति को सहने की ताकत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हर कोई अब रतनलाल कटारिया जी क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमेशा से रहे जिन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया भी, और चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे वो कभी भी अगर व्यक्तिगत तौर पर भी जो उन्हें जानते हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो गंभीर से गंभीर विषयों को भी बहुत सरलता से वो बताते थे, समझाते थे, उन मुद्दों को उठाते थे। संसद की अगर बात यहाँ पर की जाए तो वहां पर भी प्रदेश के जुड़े जो मुद्दे थे उन्हें हमेशा से वो उठाया करते थे। और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रही जो कि बेहद दुखद ये खबर यहां पर आई है। जाहिर तौर पर ये बेहद दुख की बात है यहां पर कि आज रतनलाल कटारिया जी का निधन हो गया। फिलहाल आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आखिरी समय जब उनकी मुलाकात यहाँ पर उपलब्धि से हुई और उन्होंने उनका हालचाल जाना। हालांकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन ये दुखद खबर आएगी, रतनलाल कटारिया जी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें क्योंकि अभी तमाम जो राजनीतिक जगत के दिग्गज हमारे साथ जुड़े थे उनका यही कहना था कि एक ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही देखने को मिलता है जो कि इतने सरल स्वभाव के वो थे। और बतौर सांसद अगर बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व एक अपार था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी प्रभावित उनसे हो जाए।